आ जाते हैं स्टूडेंट हम लोग 5th नंबर पॉइंट की तरफ। इफ एफ एक्स इक्वल टू के वेयर k is non-zero constant, then function will be even। फंक्शन इवन होगा, देखो ध्यान से, है ना। देखो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू तुम 2 ले लो, ठीक है, और x की जगह माइनस एक्स ले लो। तो देखो अब यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखोगे तब भी आउटपुट तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ऐसे भी कांस्टेंट फंक्शन है, कितना भी इनपुट डाल दो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कंडीशन आ गया तो फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर जीरो वाला केस हटा दिया मैंने, यानी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि इवन फंक्शन हमें, ये कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होता है अगर जीरो वाला केस छोड़ दे तो, ठीक है। तो जीरो वाला केस में क्या होगा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 देन फंक्शन विल बी इवन एज वेल एज ऑड, ठीक है। फंक्शन इवन और ऑड दोनों हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखो एफ एक्स इक्वल टू 0 है ना। अब तुम तो ध्यान से देखना, x के जगह अगर माइनस एक्स रख ले तब भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला कंडीशन आ गया, ये वाला कंडीशन आ गया ना, f माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस केस में इसके आगे माइनस भी लगा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी ये भी वाला कंडीशन आ रहा है, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, है ना, 0, और ये माइनस उधर चला गया, ठीक है। तो इवन वाला भी कंडीशन आ रहा है, इवन वाला भी कंडीशन आ रहा है, और ऑड वाला भी कंडीशन आ रहा है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो ये इवन होने के साथ साथ क्या है, ऑड भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा देन फंक्शन विल बी इवन एज वेल एज ऑड, ठीक, ओके। अब अगर देखो 7th नंबर पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, ध्यान से। अगर कुछ ऐसा तस्वीर बनाओ, ठीक है, ऐसा अगर तस्वीर बनाओ ना, ठीक है, तो फंक्शन इवन होगा, ठीक है। फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है। और अगर ऐसा तस्वीर बनाओ, अगर ऐसा तस्वीर बनाओ तो फंक्शन हम लोग का ऑड हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा अगर कुछ हो तो मतलब देखो ये देख के डरना नहीं है, डरना कुछ नहीं है, बस देखो ध्यान से, ठीक। इवन फंक्शन होने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है ना। ये टर्म्स को इधर ले जाओ, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसको घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऑड के लिए क्या होता है, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये माइनस वाला टर्म को इधर आ जाओ, प्लस का साइन आ जाएगा, 0 बच जाएगा राइट हैंड साइड में। तो अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। अब देखिए जितना भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉसिबल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, 8 नंबर पॉइंट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। Even function are always many one function, many one function, ठीक है। इवन फंक्शन हमेशा मेनी वन फंक्शन होते हैं, कारण इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। इसके पीछे ये कारण है कि देखो ध्यान से, है ना, इसमें ऐसा सिचुएशन आता है ना, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन आता है हम लोग का। और ऐसे भी तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है, ऐसा सिचुएशन तो आएगा ही ना इसमें, -1 और 1 दोनों में सेम y की वैल्यू आएगी ना, ठीक है, दोनों में सेम y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो ना,
एफ एक्स इक्वल टू, या आप तुम देखो ना -π/2 और π/2 है ना, और कोई इवन फंक्शन ले लो cos x, ठीक है, cos x ले लो। तो अब देखो π/2 डालोगे, ठीक है, cos π/2 क्या हो गया हम लोग का 0, और -π/2 डालोगे, ठीक है, ठीक है, तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन आ गया ना हम लोग का f - π/2 इक्वल टू f π/2, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बताया था तुमको इवन फंक्शन माइनस f - x इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। ऐसा कोई इनपुट लो जो फंक्शन के डोमेन में हो, ठीक है, और मतलब वो हर x के लिए, ठीक है, वो हर फॉर ऑल है यहाँ पर x की हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, f - π/2 ये रिलेशन आ जाएगा। π/2 डोमेन में तो f - π/2 इक्वल टू f π/2 ऐसा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कॉस का ग्राफ ले लो, कोई भी इवन फंक्शन ले लो, कोई भी इवन फंक्शन ले लो, ठीक है, चाहे तुम मॉड x का फंक्शन ले लो, ठीक है, कोई भी इवन फंक्शन ले लो। और मेनी वन फंक्शंस के लिए जो हम लोग ग्राफिकल जो एनालिसिस किए थे उसमें हम क्या बताए थे कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक से अधिक बार ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन क्या होगा हम लोग का, मेनी वन होगा, ठीक है। वही वाला कहानी है इसमें, ठीक। तो ये सिंपल है। तो इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। 9 नंबर पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये मेनी वन का कहानी है ना, 2 3 1 को लग रहा है, ठीक है। 9 नंबर में क्या है इसका, ठीक है, इवन फंक्शंस कभी भी इन्वर्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मेनी वन होगा तो इन्वर्टेबल कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इवन फंक्शन आर नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है। इवन फंक्शन कभी भी इन्वर्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि हम लोग बताए थे कि मतलब हम लोग इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बट हमने क्या बताया था, ठीक है, कि फंक्शंस को इन्वर्टेबल होने के लिए यानी बाइजेक्टिव होने के लिए, ठीक है, उसको 1 1 भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों केस होना चाहिए, ठीक है। और इवन फंक्शंस तो कभी 1 1 होता नहीं है, ये तो हमेशा क्या होता है, मेनी वन होता है। तो इनवर्स इसका ऐसे भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इवन फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टेबल। उसके बाद 10th नंबर पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 10th नंबर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 10th नंबर नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन आर ऑलवेज ऑड, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा ऑड होता है और ऑड का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। इसी कारण वाइस वर्सा यहाँ पर लिखा है मैंने। जैसे आप देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना, इसका तुम डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स, तो क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स हम लोग का क्या है, ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन, ठीक है। और कॉस एक्स हम लोग का क्या हो गया, इवन आ गया, है ना, ठीक है। तो ये कहानी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, राइट, तो ये हम लोग देख सकते हैं। कोई भी तुम इवन फंक्शन उठाओ, ठीक है, कोई भी तुम इवन फंक्शन उठा लो, ठीक है, या अब ऑड फंक्शन उठाया ना, मैं इवन उठा लेता हूँ, ठीक है, चलो इवन उठा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इवन है ना। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव लो तो क्या हो गया 2x, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x आया, तो ये तो हम लोग का क्या ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इवन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ऑड आ गया, ऑड का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या हो गया, इवन आ गया, बहुत सिंपल है। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहले इसको नोट कर लो, उसका अलग से मैं बता देता हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
है ना। तो ये हम लोग आते हैं हम लोग फिर ठीक है। देखिए सपोज कर लीजिए कुछ चार्ट इस तरह से टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का सम ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, है ना। अब देखिए एफ एक्स इवन ले लेते हैं, जी एक्स ऑड ले लेते हैं, जी एक्स भी इवन ले लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स इवन ले लिए, जी एक्स भी इवन ले लिए, तो दोनों का सम क्या होगा? ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो इवन होगा या ऑड होगा? ठीक है, दोनों का कोशेंट क्या होगा? वो इवन होगा या ऑड होगा? ठीक है, यही निकालना है हमको, है ना। तो देखिए ध्यान से, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, ऑड ऑड, ठीक है, ऑड ऑड ऑड, इवन ऑड, ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन, है ना। यानी एफ एक्स इवन है, जी एक्स भी इवन है, तो इनका सम मतलब दोनों फंक्शन का, दो अलग अलग फंक्शन लिया मैंने, इन दोनों का सम इवन होगा या ऑड होगा, इन दोनों का डिफरेंस इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, तो भाई इसको आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स को एच एक्स ले लो, एच एक्स ले लो, एफ एक्स प्लस जी एक्स को, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स को, ठीक है, ये दोनों फंक्शन जुड़ के कोई एच एक्स नाम का कोई फंक्शन दे रहे हैं। ठीक, अब इवन है ऑड है चेक करने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दो, ठीक है, माइनस एक्स लगा दिया। ठीक है, अब चूंकि इवन फंक्शन तुम्हारा ये चूंकि एफ एक्स तुम्हारा जो है, ठीक है, एफ एक्स तुम्हारा इवन फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स तुम्हारा क्या इवन फंक्शन है, ठीक है, तो एफ माइनस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा? एफ एक्स लिखा जाएगा। और जी एक्स भी हम लोग का क्या है? इवन फंक्शन है, जी एक्स भी इवन फंक्शन है, तो जी माइनस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा? जी एक्स लिखा जाएगा, है ना, लिखा जाएगा, राइट। और ये घुमा फिरा के वापस से क्या बन गया? एच एक्स बन गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग का आ गया, एच माइनस एक्स इक्वल टू एच एक्स। अगर ये आया तो फंक्शन हम लोग का दोनों का सम क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बाकी के आप सारे केसेस खुद से भी कर सकते हो, राइट। एफ एक्स माइनस जी एक्स की बात कर लो, ठीक है, तो ये भी इवन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इवन हो जाएगा, कोशेंट भी इवन हो जाएगा, है ना। अगर दोनों फंक्शन ऑड है, ठीक है, दोनों फंक्शन ऑड है, तो ये चीज तो दिमाग में रख लो कि ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये चीज दिमाग में रख लो, हर बार टेबल थोड़ी ना बनाओगे। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रख लो कि अगर दोनों फंक्शन इवन हो, ठीक है, या दोनों फंक्शन यानी एफ एक्स जी एक्स दोनों इवन हो या दोनों ऑड, तो इनका प्रोडक्ट और इनका कोशेंट हमेशा इवन ही आता है, ऑड नहीं आता है। ठीक है, ठीक, ये चीज। अब बाकी तो तुम खुद से इवन ऑड का क्या लफड़ा है, ऑड इवन का क्या लफड़ा है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इवन ऑड की अगर बात करें, ठीक है, तो अब इवन ऑड है, सम और डिफरेंस की बात बाद में कर लेते हैं, पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इवन ऑड है, इवन ऑड है, अगर एफ एक्स इवन है, जी एक्स ऑड है, ठीक ठीक, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑड हो जाएगा और कोशेंट भी ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगेन वही बात, तो घुमा फिरा के वही है। ठीक, बात तो घुमा फिरा के यही है। ठीक है, कारण बताता हूँ। ठीक है, यहाँ ऑड लिख रहा हूँ, जीरो नहीं लिख रहा हूँ, राइट। ठीक, ऑड इवन, एफ एक्स ऑड है और जी एक्स इवन है, तो प्रोडक्ट इसका ऑड हो जाएगा और कोशेंट भी ऑड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर रख लेता हूँ। ठीक है, इसी की बात कर लेता हूँ, इसी की, एक इवन है दूसरा ऑड है। ठीक, तो एच एक्स को ना, एच एक्स को तुम एफ एक्स इंटू जी एक्स ले लो, है ना, ले लो, और एक्स की जगह क्या रख लो? माइनस एक्स। ठीक है, चेक करना है ना इवन ऑड है, तो ऑब्वियसली ये काम करो। सेम फंडा जो यहाँ अप्लाई की, राइट, तो एफ माइनस एक्स और जी माइनस एक्स, राइट। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स रखे तो यहाँ भी माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से, चूंकि तुम्हारा एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स जो तुम्हारा है वो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये एफ माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ एक्स में।
ठीक है भाई, fx तुम्हारा इवन फंक्शन है तो ये चीज पता है, fx इवन फंक्शन है तो f माइनस एक्स को fx लिख सकते हो तुम, है ना। और तुम्हारा gx जो है ना वो ऑड फंक्शन है, तो अगर gx ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर ये रिलेशन आएगा g माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स आ जाएगा, है ना। तो g माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर तुम क्या रखोगे, माइनस जी एक्स रखोगे। अब माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और तुम्हारे साथ ऐसा कंडीशन आ गया fx इंटू जी एक्स, ठीक है। और ये fx इंटू जी एक्स जो है वो तुम्हारा फंक्शन है, गिवन फंक्शन है hx, तो इसके आगे माइनस लग गया ना, माइनस लग गया, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन आ गया ना, h माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच एक्स आ गया ना, h माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, h माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच एक्स आ गया ना। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो गया, ऑड हो गया। अब जब प्रोडक्ट के साथ है तो ऑब्वियसली क्वोशिएंट के साथ हो गई, वही फंडा यहाँ पर है, ठीक है। सेम करके देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, अगर ऑड है, दोनों फंक्शन ऑड है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो इसी का इवन हो गया। और जो फंड अब प्रोडक्ट में होगा तो क्वोशिएंट पे तो ऑब्वियसली होगा ही, वही फंडा यहाँ हो गया। अब इसका, ठीक है, इसका चेक कर लो, इसका चेक कर लो, इसका चेक कर लो खुद से, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये इस तरह से खुद से भी तुम कर सकते हो, मान लो भूल गए ना, भूल गए, ठीक है, तो ये फंडा अप्लाई करके इस तरह से एच एक्स मान लो, h माइनस एक्स इक्वल टू एच एक्स करके देख लो, तो वैसे भी हो जाएगा। ऐसे ही एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखना, ठीक है, ये वाला जो बताया ना कि बोथ फंक्शंस आर इवन, देन प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्वोशिएंट हमेशा क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। और दोनों अगर ऑड हुआ तब भी प्रोडक्ट क्वोशिएंट हमेशा क्या होगा, इवन होगा। और एक इवन ऑड हुआ, अगर दोनों में से कोई एक इवन हो गया, ठीक है, और दूसरा ऑड हो गया, तो ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। फंड यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, राइट। तो ये था हम लोग का इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।